वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। अब बारी है सोशल साइंस के पेपर की। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज लेकर आए हैं, जो कि है मैप वर्क, और जो आएगा आपका 5 मार्क्स का। और इस वीडियो में मैं आपको हर एक मैप कराने वाला हूँ, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो या फिर ज्योग्राफी से, और वो भी बहुत इजी तरीके से। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने साथ कुछ 6-7 आप मैप रख लो। उन मैप को मेरी इस वीडियो को देखते हुए भरो। पूरे 15 से 20 मिनट में हम सारे मैप कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ क्लास 10 कंप्लीट मैप वर्क। अब यहाँ पर आपको मैप वर्क में सबसे पहले हमारे पास में आते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। वैसे जो हमारा पहला चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें से कोई भी मैप नहीं आ रहा है। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया। तो और इसमें देखो पहले ही पॉइंट क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता, नागपुर और मद्रास। तो आपने इसको तो पूरा अच्छे तरीके से याद कर लो। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका क्या है, MNC। तो पहला हो गया मद्रास, फिर हो गया आपका नागपुर और कलकत्ता। अगर आपने नेशनल कांग्रेस को याद करना है तो इसकी सिंपल सा एक शॉर्टकट है MNC, मद्रास, नागपुर और कलकत्ता। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आते हैं इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। कहाँ कहाँ पर हमारा नेशनल मूवमेंट हुआ था, तो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरा चौरी और दांडी गुजरात में। अब यहाँ पर देखो गुजरात में 3 चीज़ें हो रही हैं। दांडी गुजरात में हुआ है, अहमदाबाद गुजरात में हुआ और खेड़ा गुजरात में हो गया। तो गुजरात के आपके पास में 3 मैप आ गए। ठीक है, 3 चीज़ें आपकी गुजरात में हैं। क्लियर। इसके बाद में आपने ये चेक करना है कि यहाँ पर और ऐसी कौन सी चीज़ थी जो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ देखोगे आपको एक तो पंजाब मिल गया, एक कहाँ पर है, यूपी में, और एक बिहार में। तो आपके पास 3 चीज़ें तो हैं गुजरात की, बहुत सिंपल सा। एक है आपके पास में पंजाब, एक है बिहार और एक है आपके पास में यूपी। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजीली याद होने वाली चीज़ें हैं, जिसको आप हमेशा ऐसा हो जाएगा कि इतना इजी हो जाएगा कि आप उसको कभी भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर है इंडियन नेशनल मूवमेंट के। अभी मैं सिर्फ इसको पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में हम लोग इसको मैप में भी भरेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आता है क्या कि हमारे पास वाटर रिसोर्सेज कहाँ पर है, ये हो गया हमारा ज्योग्राफी का रिलेटेड। तो यहाँ पर हो गए आपके मेजर सॉइल्स, फिर आ जाएगा आपका वाटर रिसोर्सेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो चीज़ आ रही है ना डैम्स, ये डैम आपको याद करने पड़ेंगे कि भाखड़ा नंगल कहाँ है, टिहरी कहाँ है, राणा प्रताप सागर कहाँ है, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागा अर्जुन और तुंगभद्रा। क्लियर। इसके बाद हमारा क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और मिनरल एंड एनर्जी से रिलेटेड है। और इसमें हमारे को ये मिनरल एनर्जी वाला ही, इसको आप ये जो पॉइंट दे रखे हैं, कोल माइन में कहाँ है, ऑयल फील्ड्स कहाँ हैं, तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इनको हम बहुत इजी वे में करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारे पास में पावर प्लांट कहाँ कहाँ पर है। इसमें सिर्फ क्या आएगा देखो, लोकेट एंड लेबलिंग। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले कहाँ पर, ये हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट मैप। 1 नंबर का मतलब अगर 5 नंबर में से आना है तो एक क्वेश्चन ये इसमें से जरूर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकेटिंग एंड लेबलिंग या फिर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कलकत्ता, नागपुर और मद्रास। तो ये कलकत्ता है। ठीक है, ये नागपुर है। नागपुर कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र में। और ये नीचे मद्रास है। क्लियर। तो नागपुर ये रहा। अगर हम इसको नीचे से याद करते हैं, मतलब सबसे बॉटम जो इंडिया का हमारा लास्ट पॉइंट है, मद्रास, नागपुर और कलकत्ता। तो ये हो गई आपकी एक MNC। क्या हो गया ये आपका MNC। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में आएगा इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। कहाँ कहाँ पर हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए हैं। तो हमने पहले क्या याद किया था कि 3 ऐसे मूवमेंट हैं जो गुजरात में हैं। कौन कौन से हैं, खेड़ा,
फिर आ गया आपका डांडी, और फिर आ गया आपका अहमदाबाद। तो 3 इंपॉर्टेंट सेंटर हैं नेशनल मूवमेंट के, वो 3 तो हो गए गुजरात में। इसके बाद आपके यहाँ पर देखोगे 3 ये पॉइंट है, तो इसमें एक हो गया बिहार में, ठीक है। दूसरा है कहाँ, यूपी, यूपी में कौन सा था, चौरी चौरा। और एक है आपका अमृतसर, पंजाब। तो सिर्फ यही है मैप जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, और इनमें से हिस्ट्री में से 2 नंबर का आपको आने वाला है। तो पहला 1 नंबर तो हमने ऊपर देखा, जहां पर आपको लोकेटिंग करना है कौन सा, नेशनलिज्म, जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का था वो कहाँ कहाँ हुआ। तो मैंने आपको बताया एमएनसी, मद्रास, नागपुर और कलकत्ता। और इसके बाद में आपको जब आएगा इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट, तो ये 3 तो गुजरात में हुए, एक अमृतसर में हुआ पंजाब में, एक यूपी में और एक बिहार में। तो ये सबसे सिंपल हो गए। आपको हिस्ट्री के 2 नंबर आपके पक्के हैं, इसमें ज़्यादा याद करने वाला कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से इसको हम लोगों ने कर लिया सॉल्व, ठीक है। अब ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, वो है आपका मेजर सॉइल टाइप, क्लियर। अब मेजर सॉइल टाइप को हम कैसे याद करें, तो आपने क्या करना है, जैसे ये हमारा इंडिया का एक मैप दे रखा है, तो सबसे पहले हमारे को मैप में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। मतलब अगर हम प्लेन मैप लेकर चलते हैं, जो एक पॉलिटिकल वाला होता है, अगर हम उसी को लेकर चलें तो हम उसमें सारी की सारी सॉइल्स को बहुत इजीली याद कर सकते हैं। तो अगर आप ऊपर वाले पार्ट को देखोगे, पोर्शन ऊपर, तो ये होता है हमारा माउंटेन सॉइल। कौन सी होती है, माउंटेन सॉइल, ठीक है। इसके बाद जैसे ये माउंटेन सॉइल खत्म होती है, तो इसके बाद शुरू होते हैं हमारे प्लेन्स, द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। और क्योंकि ऊपर से नदियां आती हैं नीचे की ओर, तो अपने साथ में कुछ सिल्ट लेकर आती हैं, कुछ सॉइल ऐसी होती है जो बहुत फर्टाइल होती है, तो इसी को हम बोलते हैं एल्यूवल सॉइल। कौन सा, एल्यूवल सॉइल। फिर जैसे ही एल्यूवल सॉइल खत्म होती है, तो ये जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल, ठीक है। और इसके बाद पूरा रेड सॉइल का इलाका है, क्लियर। तो आपके पास में ये एक मैप का एक समझ लो बहुत इजी वाला इमेज है, और हमारे पास में सिर्फ एक येलो सॉइल का एक ही पार्ट है, जो कि हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको हम कहते हैं थार डेजर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार इसे और से समझ लेते हैं कि अगर हमारे को इंडिया का मैप मिलता है, प्लेन मैप, जो आप पॉलिटिकल का अपने साथ लेकर बैठोगे, तो जो ऊपर का जो पार्ट है जहाँ हमारा हिली एरिया है, वो हिली एरिया में हो गया माउंटेन सॉइल। बिल्कुल माउंटेन सॉइल के नीचे आ जाती है हमारी एल्यूवल सॉइल। इसी के नीचे हमारे को मिल जाते हैं कौन से, ब्लैक सॉइल। और इसके बराबर में ये वाला जो पोर्शन है, पूरा का पूरा पोर्शन हमारा क्या है, रेड सॉइल का। और यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पर येलो सॉइल पाई जाती है, जो कि है ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, ठीक है। अब इसको हम याद कैसे करें, कौन कौन से ऐसे हमारे पास में स्टेट हैं जहां पर हमारे को सॉइल मिलती है। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं कौन सी, जो हमारी माउंटेन सॉइल है, ये रही फॉरेस्ट एंड माउंटेन। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन जो कि ऊपर की ओर है, तो यहाँ J&K, ठीक है, उत्तराखंड। फिर हमारे पास में आ जाता है हिमाचल, तो ये वाला जो इलाका है, और सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, क्लियर। इसके बाद आती है हमारी एल्यूवल सॉइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एल्यूवल सॉइल। ये हमारे प्लेन्स में होती है, प्लेन्स मतलब कि मैदानी भागों में। तो मैदानी भागों में हो गया गंगा और यमुना का जो हमारा मैदान है। तो कौन कौन से आ गया, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब बहुत उपजाऊ है, यूपी, बिहार। ये कुछ इलाके हैं जो हमारे 5 इलाके, ये जो हमारे कौन से कवर करते हैं एल्यूवल सॉइल को। देखो सबसे पहले पहाड़ों से नीचे उतरते ही हमारे को मिलेगा पंजाब, पंजाब के बराबर में आ गया दिल्ली, हरियाणा, यूपी और बिहार, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी ब्लैक सॉइल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लैक सॉइल। ये आती है हमारे कौन से, पठारीय क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। तो प्लेट्यू का जो रीजन है, उसमें हमारे को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, कौन सा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, क्लियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ें याद हो जाती हैं, जो बहुत सिंपल है, मतलब फॉरेस्ट सॉइल क्योंकि ऊपर के इलाके में है, और इसके बाद जो ये वाली सॉइल है
जिसको हम एल्यूवल सॉइल बोलते हैं, इसमें 5 प्रदेश आएंगे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, फिर यूपी और बिहार। तो आप देखो, पीएचडी हो गया मतलब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूबी मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार। ये 5 राज्य हैं जहां पर हमारे को एल्यूवल सॉइल देखने को मिलेगी। 2 ऐसे राज्य हैं, मेन 2 राज्य हैं। कौन कौन से 2 स्टेट ऐसे हैं? महाराष्ट्र, क्लियर, मध्य प्रदेश, ये 2 ऐसे स्टेट है जहां पे ब्लैक सॉइल ज्यादा है। और इसके बाद एक स्टेट और आ जाता है जिसको हम कहते हैं कर्नाटका। तो ये 3 स्टेट और ये 5 स्टेट अगर आपने याद कर लिए, तो बाकी तो आप कहीं पर भी अगर आपको रेड सॉइल पूछा जा रहा है तो आप इजीली भर सकते हो। और हमारे पास में जो येलो सॉइल है वो सिर्फ एक ही जगह है, राजस्थान। तो बहुत सिंपल है ये वाला याद करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में, जो कि है हमारा वाटर रिसोर्सेज। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वाटर रिसोर्सेज। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कि हमारे को जो डैम है वो कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको डैम याद करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आएगा ही आएगा, भाखड़ा नंगल, टिहरी। जब यूके की बात आती है तो ये उत्तराखंड है, क्लियर। इसके बाद में आपका सरदार सरोवर डैम है जो कि गुजरात में है, ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है हीराकुंड और एक नागार्जुन। ये 5 याद करो, भाखड़ा नंगल, टिहरी, सरदार सरोवर, हीराकुंड और नागार्जुन। अब ये रहे, अगर आप मैप लेकर साथ में बैठते हो तो ये वाली वीडियो का इस वाले स्पेशली इस वाली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेकर बैठो और इसमें से इसको पूरा भर लो। बहुत आसान है, गुजरात हमें पता ही है, सरदार सरोवर बांध मिल गया हमारे को यहाँ पर, ठीक है। इसी के बराबर में हम लोग नीचे चलेंगे तो ये रहा तेलंगाना। तो सबसे सिंपल हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा इसको याद करना, क्लियर। अब देखो, ये जो है ना, जो मेजर एरियाज ऑफ कौन सा, राइस एंड वीट। तो भैया हमारे को वीट को याद करना है। अगर हम वीट को लेकर चलते हैं तो वीट हमारे को पता है कहाँ मिलेगा, जहाँ पे हमारे पास में एल्यूवल सॉइल है, ठीक है। जहाँ पर एल्यूवल सॉइल है मतलब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और बिहार। तो जहाँ एल्यूवल सॉइल है वहाँ पर हमारे को मिलेगी कौन सी प्रोडक्शन, वीट की प्रोडक्शन, क्लियर। और जहाँ जहाँ हमारे पास में रेड सॉइल का एरिया था, जो जो एरिया थे हमारे रेड सॉइल के, वहाँ वहाँ हमारे को मिलेगा राइस। तो अगर हमें वीट याद करना है तो हम एल्यूवल सॉइल को याद कर लें, और अगर हमारे को राइस को देखना है तो राइस के साथ हमारे को मिल जाता है कौन सा, जो रेड सॉइल था, ठीक है। और ये जो रेड सॉइल है या राइस है, ये सब कोस्टल एरियाज में है। कहाँ पर है? कोस्टल एरिया। तो ये बहुत सिंपल हो गया, इसको सिर्फ समझने की देर है और कुछ नहीं है, आप विद इन 5 मिनट्स ये पूरा का पूरा मैप कर लोगे। इसके बाद आते हैं हमारे एग्रीकल्चर। अगेन सेम वही है, देखो कि यहाँ पर आपको शुगर केन कहाँ मिल रहा है, यूपी में, टी असम के अंदर है, कॉफ़ी कर्नाटका में, रबर अगर केरला में, कॉटन महाराष्ट्र, जूट वेस्ट बंगाल। अब इसमें से कौन सा हम छोड़ सकते हैं? आप रबर छोड़ दो, क्लियर। और आप इसमें बेसिकली, हाँ, जूट भी हम इसको छोड़ सकते हैं। तो हम 4 चीज़ें याद कर लें, 1 2 3 4, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। ये होता है आपको लेबल करने के लिए आएगा। तो जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये काम नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी। तो आयरन ओर का है, तो बेसिकली इसमें भी ना आपको चॉइस मिलेगा, यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगा। आप इसमें से करो आयरन और कौन कौन सा, ये उड़ीसा वाला, छत्तीसगढ़ में 2 हैं और कर्नाटक में 2 हैं, देख रहे हो आप यहाँ पर ये। तो उड़ीसा में 1 है, छत्तीसगढ़ में 2 हैं और कर्नाटका में 2 हैं। तो बस इसको आप एक बारी ध्यान से पढ़ लो और बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपके पास में कोल माइन। तो कोल माइन भी आपको कहाँ पे मिल रहे हैं? जहाँ पर आपकी रेड सॉइल थी, क्लियर। जो जो आपका रेड सॉइल का इलाका है, रेड सॉइल, ठीक है, रेड सॉइल का मतलब हो गया जो आपका कोस्टल एरिया है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेड सॉइल में आपको कौन सी फार्मिंग मिल रही है, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है राइस, ठीक है। इसी रेड सॉइल की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ आपको आयरन ओर भी मिलेगा। और रेड सॉइल कहाँ कहाँ पर है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में।
इसके बाद आपको यहीं पर ही रेड सॉइल में आपको और क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेंगे कोल माइंस। क्या मिलेंगे, कोल माइन। अब रेड सॉइल का जो मेन कौन कौन सा स्टेट है, तो यहाँ पे एक स्टेट आता है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के साथ में आएगा आपको झारखंड, कौन सा, झारखंड, ठीक है, जहां पर ये सब चीजें मिलेंगी। इसके बाद ही आपको यहाँ छोटा नागपुर का इलाका, कौन सा, छोटा नागपुर का इलाका। तो ये सारा इलाका है जहां पर आपको रेड सॉइल भी मिलता है, वहीं आपको राइस भी मिलेगा, उसी एरिया में आपको आयरन ओर भी मिलेगा, और उसी एरिया में आपको कोल माइंस भी मिलेंगे, ठीक है। तो देखो वही पूरा इलाका आ रहा है रेड सॉइल वाला। इसके बाद आ जाते हैं आपके ऑयल फील्ड। ऑयल फील्ड जो भी होते हैं, मेन जो ऑयल फील्ड होते हैं वो समुद्र के किनारे बसे होते हैं। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन सा है, मुंबई हाई, ये रहा मुंबई हाई, समुद्र के अंदर, क्लियर। फिर वो बेसिन है, वो भी समुद्र के अंदर है। फिर कलोल और अंकलेश्वर, ये भी गुजरात के क्षेत्र में है, क्योंकि गुजरात भी पूरा का पूरा समुद्र के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट है जो पहाड़ों में है, और वो असम के अंदर है। तो ये बहुत सिंपल है कि मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर है। बेसिकली ये आपको ये वाले इलाके में ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि ये मुंबई हाई वाला जो इलाका है, गुजरात वाला इलाका है, यहाँ पर हमारे को ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जो कि है अगेन थर्मल प्लांट। तो थर्मल प्लांट हमारे पास तीन है, सिर्फ तीन ही हैं, और वो कौन कौन से हैं, एक है नामरप जो कि है असम के अंदर, फिर है सिंगरौली मध्य प्रदेश में, ये रहा, और एक रामानुगदम जो कि है तेलंगाना में। तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है सिंगरौली, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कि है न्यूक्लियर प्लांट। तो न्यूक्लियर प्लांट भी जो होते हैं वो बेसिकली कहाँ कहाँ पर है वो देख लेते हैं। तो एक है नरोरा उत्तर प्रदेश में, जो है वो नरोरा, ये दिल्ली के पास ही है, यहाँ पर ये रही हमारी दिल्ली, और ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश का नरोरा। फिर है काकरापर जो कि है गुजरात के अंदर, तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है, और कलपक्कम तमिलनाडु। के बाद ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाला पार्क है, इसमें से कोई तीन ही करना, पूरा 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 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नोएडा पढ़ लो, नोएडा ये रहा आपका यूपी के अंदर, मुंबई, फिर आपका बेंगलुरु, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और आप इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा एक पुणे कर लो, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें नोएडा सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है। नोएडा के बाद में आपके पास बेंगलुरु जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा साइबर सिटी भी है, और साइबर हब भी हमारा वहीं है इंडिया का, ठीक है। इसके बाद में है मेजर पोर्ट। तो मेजर पोर्ट बच्चों, पोर्ट्स का मीनिंग क्या होता है, पोर्ट का मतलब होता है सी पोर्ट, सी पोर्ट्स मतलब समुद्र के जहाँ पर हमारे शिप्स आके रुकते हैं। तो जितने भी हमारे कोस्टल एरिया है वो सारा का सारा हमारा कौन सा है, पोर्ट्स का एरिया है, क्लियर। तो हमारे इधर लेफ्ट साइड पर, इंडिया की लेफ्ट साइड पर हमारे को कौन कौन से मिलते हैं, कांडला ये रहा गुजरात के अंदर, मुंबई, मार्मगोआ, और फिर न्यू मंगलोर जो कि कर्नाटक का है, और कोच्चि। तो पहले पांच हमारे को ये वाली साइड में मिलेंगे, और बाकी के सारे इस वाली साइड में, ठीक है। तो मतलब 1 से लेकर 5 का सीरियल यहाँ है, और 6 से लेकर 10 का ये है। और अगर इसमें से इम्पोर्टेंट करना है तो इधर वाला तो आपको सारा ही याद होगा, कि गुजरात से शुरू हो जाओ, मुंबई, गोवा, कर्नाटका, तो ये सारे के सारे तो बहुत ईजी हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे इस तरफ में, तो यहाँ दो आपको तमिलनाडु में मिल रहे हैं, ये रहे, एक आंध्र प्रदेश में है जो कि विशाखापट्टनम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और दो ऊपर हैं उड़ीसा और हल्दिया वेस्ट बंगाल का। तो अगर आपने राइट साइड मतलब बे ऑफ बंगाल वाली साइड पे अगर आप पढ़ोगे, तो यहाँ बेसिकली आपको तमिलनाडु में दो हैं, क्लियर, आंध्रा में एक है, एक उड़ीसा का है, और एक वेस्ट बंगाल का है। तो 5 आपको इधर मिलते हैं, और 5 ही आपको इस वाली साइड पे मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर पूछा जाता है। तो हमारे पास में दो तो ऊपर ही हैं, दिल्ली और पंजाब का, ये रहा, ठीक है। फिर एक मुंबई, आमची मुंबई, जहाँ से आप रोज़ देखते होगे रील्स में आता है कि कभी कोई फिल्म स्टार जा रहा है, कभी कोई स्पोर्ट्स पर्सन जा रहा है, तो वो सब लोग यहाँ से ही ट्रैवल करते हैं। इसके बाद हमारा चेन्नई तमिलनाडु। तो तमिलनाडु भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा स्टेट निकल कर आ रहा है, कि गुजरात के बाद अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा है तो वो तमिलनाडु में है,
क्लियर। इसके बाद कोलकाता का है जो कि है हमारा वेस्ट बंगाल वाला, और फिर आता है हमारा तेलंगाना का, वो ये रहा। तो बेसिकली अगर आप चाहो तो ये दो इम्पॉर्टेंट, एक हो गया आपका मुंबई वाला, ठीक है, एक आपका तमिलनाडु का, और एक आप कोलकाता का कर लो जो कि है सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड। तो ये 5 अगर आप लोग कर लोगे तो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि मैप से रिलेटेड थे। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं कि अगर हमारे को ये देखना है कि इम्पॉर्टेंट स्टेट्स कौन कौन से हैं जो हमें मैप में करके जाने हैं, तो वो गुजरात का हमें पता होना चाहिए, गुजरात हो गया, यूपी का हमें पता होना चाहिए, और तमिलनाडु। तो ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर हमारे को सारी चीज़ें, मोस्टली सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक। इसी के बाद में अगर हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट निकालना चाहें तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सॉइल। तो यहाँ पे 5 तरीके की सॉइल है, और इसमें अगर एल्यूवल सॉइल है तो एल्यूवल के हमारे पास में 5 स्टेट आते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। तो पीएचडी आपने याद कर लिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार। फिर आता है आपका ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल में अगर आप देखोगे तो ब्लैक सॉइल में आपके पास आ गया सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश और कर्नाटका। तो ये 4 स्टेट आपके पास मिलेंगे। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है वो है रेड सॉइल, जिसमें आपके पास रहेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, और सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। अब जब हम ये सॉइल करते हैं, ये वाली सारी सॉइल, तो यहाँ पे एल्यूवल सॉइल जो है वो ये वाले इलाके में आ रही है, ब्लैक सॉइल में ये सब चीज़ें आ रही हैं, और रेड सॉइल में अगर हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में, तो एल्यूवल सॉइल में आपको मिल जाएगा वीट, और रेड सॉइल वाले इलाके में आपको मिल जाएगा राइस, ठीक है। और जितने भी मिनरल्स हैं, मिनरल्स वो सब हमारे को कहाँ पे मिल रहे हैं, इस इलाके में, रेड सॉइल वाले में। तो अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो 1 मार्क और 3 मार्क में भी आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना जहां पर हम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो।